हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले क्लास 8 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 792 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। मतलब एक नंबर हमें गिवन है 792 और बोला गया है कि 792 में से सबसे छोटा नंबर हम क्या माइनस करें जिससे जो भी नंबर हमें मिलेगा माइनस करने के बाद ये नंबर कैसा होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या करना है ये तो समझ में आ चुका होगा कि एक नंबर गिवन है 792, इस 792 में से मुझे माइनस करना है, क्या एक नंबर माइनस करना है और वो नंबर छोटे से छोटा होना चाहिए। लेकिन इस तरीके से माइनस करना है कि जो माइनस करने के बाद यहाँ पे नया नंबर आएगा वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो देखो पहले मैं इसमें बता दूं परफेक्ट क्यूब के लिए कि जब परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए बोलता है किसी भी नंबर को तो चार तरीके से बोल सकता है। एक तो ये कि मल्टीप्लाई करके बनाओ, डिवाइड करके बनाओ। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले में तो क्या करना होता है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके बनाना होता है, वो तो मैं पहले सिखा चुका जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हमने किया था। दूसरा उसमें आते हैं, बाकी दो टाइप आते हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। तो चार टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं किसी भी नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, प्लस। ठीक है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड वाले किससे होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। लेकिन जब ये कहे कि माइनस करके परफेक्ट क्यूब बनाना है और प्लस करके परफेक्ट क्यूब बनाना है, जैसे इस केस में माइनस करके परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो यहां इस केस में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं करेंगे। तो क्या यूज करेंगे, तो इसका तरीका थोड़ा अलग है। अब इसके लिए जब माइनस या प्लस करने की बात आएगी, इसके लिए हमें क्या है, क्यूब याद होने चाहिए। कम से कम 15 तक क्यूब तो याद होने चाहिए। ठीक है, तो देखो हमारी बुक में भी यहाँ पे क्यूब गिवन है, स्टार्टिंग में ही ये गिवन थे। जैसे ये अगर मैं टेबल दिखाऊं आपको, ठीक है, तो यहाँ पे टेबल बनी हुई है। तो देखो इस टेबल को याद रखना, ये टेबल यहाँ पे बहुत काम आने वाली है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को इस टेबल की हेल्प से करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें 15 तक क्यूब याद होने चाहिए, तो इस टेबल को याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि माइनस करके परफेक्ट क्यूब बनना चाहिए, प्लस करके परफेक्ट क्यूब बनना चाहिए, तो उसमें इस टेबल का यूज होना है। कैसे होना है, तो मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे नंबर क्या बोल रखा है, 792 बोला है ना। तो ये बताओ 792 से पहले जो परफेक्ट क्यूब होता है, भाई ये 792 हो गया। ठीक है, 792 से जो पहले परफेक्ट क्यूब होता है, अब ये देखो 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 9 का क्यूब क्या होता है 729 और 10 का क्यूब 1000। तो 792 से पहले ये 729 परफेक्ट क्यूब आ रहा है ना, क्या आ रहा है 729, और 792 के बाद जो परफेक्ट क्यूब आता है वो 1000 है। मतलब कि ये भी एक परफेक्ट क्यूब है, किसका, 9 का, और ये 1000 भी किसका परफेक्ट क्यूब है, 10 का। बात क्लियर हुई? अब ये बताओ इसमें क्या करना है, 792 में माइनस करना है ना, 792 में माइनस करना है जिससे क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब। तो 792 से पहले जो परफेक्ट क्यूब है 729 है, तो हम क्या करेंगे, इस 792 में से जो 792 से पहले परफेक्ट क्यूब है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। तो देखो जब माइनस करूंगा तो 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 8 बचा होगा, 8 में 2 जाएगा 6, तो ये बचा 63। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 792 में से ना 63 को माइनस करना पड़ेगा, जिससे जो नंबर आएगा वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। अब देखो अगर 792 में से 63 को माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलने वाला है, 729 ही मिलने वाला है। ठीक है, और क्या 729 एक परफेक्ट क्यूब बना कि नहीं बना, तो यहां मैं क्या कर दिया यहाँ पे कि 792 से जो पहले परफेक्ट क्यूब रखा था उसको माइनस कर दिया। तो उसको माइनस करने के बाद क्या मिला, जो नंबर मिला वही हमारा क्या है, आंसर है। मान लो यही क्वेश्चन बोल रहा प्लस में कि क्या प्लस करे जिससे परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो फिर क्या करते, 792 के बाद जो परफेक्ट क्यूब आता है वो 1000 है ना, तो 1000 में से 792 को माइनस कर देते तो हमें वो नंबर पता चल जाता जो हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है, बात क्लियर होगी? तो इजी था, इसलिए मैंने बोला कि ये टेबल हमें याद होनी चाहिए। कम से कम 15 तक क्यूब हमें याद होने चाहिए, तभी हम ये माइनस और प्लस वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड तो इजी होता है, लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चन करने होंगे तो हमें माइनस और ये क्यूब नंबर याद होने चाहिए 15 तक। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 63, कि हमें 63 क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 63 इज सब्ट्रैक्टेड, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं नीचे, 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किसमें से, फ्रॉम 792 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। और अगर ये पूछे कि भाई वो किस नंबर का परफेक्ट क्यूब बनेगा, तो क्लियर नजर आ रहा है हमने 729 ही, तो भाई 792 से पहले जो परफेक्ट क्यूब आ सकता है 729 ही आ सकता है, और कोई आ ही नहीं सकता। तो वो किसका क्यूब बन रहा है, 9 का ही क्यूब बन रहा है। यहाँ से भी क्लियर नजर आ रहा है 729 9 का क्यूब बन रहा है। तो अगर पूछे किसका बन रहा है तो ये भी लिख देना कि 9 का क्यूब बन रहा है। ठीक है,
तो हो जाएगा। ये इजी था क्वेश्चन। सिर्फ क्या था, हमें अगर ये परफेक्ट क्यूब याद है, हमें ये टेबल याद है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ ऐसा ही बोला गया कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 400 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 400 में अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। मतलब अब इसको परफेक्ट क्यूब तो बनाना है अब भी, लेकिन अब जो परफेक्ट क्यूब बनाना है वो एक नंबर को ऐड करके बनाना है, और जो ऐड करना है ना वो भी छोटे से छोटा नंबर ऐड करना है, जिससे क्या बन जाए कि जो रिजल्टिंग नंबर आए, ये रिजल्टिंग नंबर क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट क्यूब बनना चाहिए। बात क्लियर होगी। तो हमें इसमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है कि ऐड करने के बाद जो नंबर नया नंबर आएगा वो नंबर कैसा हो, परफेक्ट क्यूब। तो देखो इसमें भी फिर से माइनस और प्लस वाला ही केस आया और क्यूब वाला है। तो जब भी ये क्यूब का क्वेश्चन होगा कि परफेक्ट क्यूब बनाना हो और माइनस या प्लस करके बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, हम इस टेबल का ही यूज करेंगे। मतलब कि पेपर में टेबल तो नहीं होगा, ठीक है, तो वहां इसके लिए हमें परफेक्ट, हमें क्या करना पड़ेगा, 15 तक क्यूब याद करने पड़ेंगे। ठीक है, याद नहीं करेंगे तो देखो हमें निकालना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ अगर याद होंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। अब क्या करना है, 400 में ऐड करना है। तो पहले ये सोचो कि ये जो 400 है, इससे जस्ट पहले परफेक्ट क्यूब क्या है, एक तो ये पता कर लो, और इसके बाद क्या है ये पता कर लो। वैसे तो इसके पहले की पता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐड करके बनाना है। तो 400 के बाद क्या आ रहा है उस पर काम करना। तो 400 के बाद जो परफेक्ट क्यूब पड़ता है, तो देखो 7 का क्यूब 343 होता है। 7 का क्यूब क्या होता है, 343, और 8 का क्यूब क्या होता है, 512। तो 400 के जो बाद पड़ता है ना, 512 है। वैसे अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले पड़ता है इसका 343, लेकिन हमें क्या करना है, 400 में ऐड करना है। तो इसका मतलब ऐड करूंगा तो 400 से आगे ही पहुंचूंगा, तो 343 पे तो मैं आ नहीं सकता। तो इसका मतलब 400 में ऐड करके मुझे 512 ही बनाना पड़ेगा ना। बात क्लियर होगी, क्योंकि देखो 400 में ऐड करना है, इसका मतलब जो परफेक्ट क्यूब यहाँ पे आएगा वो 400 से ज्यादा होगा, और 400 से ज्यादा परफेक्ट क्यूब क्या है, वही 7 का क्यूब 343, जो कि 400 से कम है, पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि ऐड करके बनाना है। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, 512। तो हमें यहाँ पे इस 400 में एक ऐसा नंबर ऐड करना है कि ये क्या बन जाए, 512। तो कैसे पता करेंगे, 512 बनना चाहिए ना। तो 512 में से गिवन नंबर को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जब 512 में से गिवन नंबर को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 112। इसका मतलब 400 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 112 ऐड करना पड़ेगा। ऐसा करने से 512 बन जाएगा, और ये हमारा क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 112 is added, 112 is added to make it perfect cube। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो चुका, बहुत आसान क्वेश्चन था। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में बताऊं मैं कि माइनस करके बनाना होता, सपोज करो यही क्वेश्चन आ जाए, 400 आ जाए और कहे कि माइनस करके बनाना है, तो जब माइनस करूंगा तो पहली बात तो ये सोचो, 400 में से माइनस करोगे तो 400 से छोटा नंबर बनेगा, और 400 से पहले परफेक्ट क्यूब क्या पड़ता है, 343, मतलब वो 343 ही बनना चाहिए। तो क्या करते फिर, 400 में से 343 को माइनस करते, तो जो नंबर आता उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। ठीक है, तो माइनस और प्लस वाले क्वेश्चन हो जाएंगे कि अगर हमें किसी नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना हो बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, तो क्या करेंगे, यूजिंग क्यूब, परफेक्ट क्यूब नंबर, ये हमें कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर्स। अब देखो यहाँ पे कुछ नंबर दे रखे हैं, इनका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। और जो इसने लिखा है कि किस मेथड से निकालना है, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। तो देखो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ये भी एक मेथड है क्यूब रूट निकालने का। जैसे अभी तक हमने 4.1 में जो मेथड पढ़ा था वो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेथड आ रहा है हमारा, ये सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। क्या होता है इस मेथड में, तो पहली बात तो देखो क्यूब रूट निकालना है। अब जैसे देखो ये 512 है, तो मुझे पता है इसका क्यूब रूट 8 आता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने अभी बताया था टेबल, तो अगर जिसने वो टेबल याद कर लिया इतना तो उसे क्लियर हो चुका होगा कि इसका क्यूब रूट क्या आने वाला, 8, क्योंकि 8 का क्यूब ही क्या देता है, 512। तो इसका क्यूब रूट 8 है। तो पहली बात तो यहाँ पे अगर तुम सीधे सीधे 8 लिख दोगे, भले ही तुम्हें पता है 512 का क्यूब रूट 8 है, तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो उसने मेथड बोला है हमें इस मेथड के अकॉर्डिंग चलना है। बात ये नहीं कि सिर्फ क्यूब रूट बताना है, ये जो मेथड बोला है इस मेथड को यूज करके वो 8 आना चाहिए। ठीक है, तो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है ना, कि जो गिवन नंबर है, इस गिवन नंबर में ना कुछ नंबर हमें माइनस करते जाने होंगे। अब वो जो नंबर माइनस करते जाने हैं, भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, 512 में से माइनस करो, कुछ नंबर आएगा, फिर जो नंबर आया उसमें से एक नंबर माइनस करेंगे, फिर नया नंबर मिला। तो हमें नंबर माइनस करना है। अब एक सवाल तो आना चाहिए ना कि भाई क्या नंबर माइनस करना है। तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं। फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n-1 इंटू 3
+1। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमारे पास फॉर्मूला है। इससे क्या मिलेगा, हमें वो नंबर मिलेंगे जो हमें 512 में से माइनस करने हैं। और यहाँ पे ये n क्या है ये भी पता होना चाहिए। ये जो n है यहाँ पे ये एक होल नंबर है। होल नंबर का मतलब कि जो n की वैल्यू होगी ना वो 0 होगी, 1 होगी, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे एंड सो ऑन हम रखते चलेंगे। अब देखो इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है ये सीखो। मैंने क्या कहा, ये जो 512 है, इस 512 में से मुझे कुछ माइनस करना है। क्या माइनस करना है, सबसे पहले n कहां से स्टार्ट करना है, 0 से। n को यहाँ पे 0 रखो। देखो जब n को यहाँ पे 0 रखेंगे, जब हम n को 0 रखेंगे तो n की जगह 0 इंटू 0 -1। अच्छा सॉरी, यहाँ पे n क्या हमारा नेचुरल नंबर होने वाला है तो 0 नहीं रखेंगे, नेचुरल रखेंगे। ठीक है ना, तो ये नेचुरल है तो n को क्या रखेंगे हम 1। तो जब 1 रखेंगे n की जगह तो ये 1 आएगा। फिर ब्रैकेट में 1 - 1 इंटू 3 +1। अब देखो ये 1 - 1 0 बन चुका होगा और 0 इंटू समथिंग करके 0 +1 करा तो फाइनली क्या निकल के आया 1। तो जैसे ही मैंने इस फॉर्मूले में n को 1 रखा तो मुझे जो वैल्यू मिली वो क्या मिली इस फॉर्मूले से 1। इसका मतलब पहले स्टेप में मुझे 512 में से क्या माइनस करना है, 1 माइनस करना है। और 1 माइनस करके मुझे कितना मिल चुका, 511। अब क्या करना है, अब ये माइनस करने में जो नया नंबर आया 511, अब 511 में से फिर से एक नंबर माइनस करना है। अब बात ये, अब क्या नंबर माइनस करना है, तो पहले ये n इक्वल टू 1 रख के बनाया था। अब ये सोचो कि n इक्वल टू 2 रख के क्या आएगा। तो जो n इक्वल टू 2 रखने पे यहां से नंबर मिलेगा उस नंबर को मुझे क्या कर देना, माइनस कर देना। फिर n इक्वल टू 3 रखेंगे, n इक्वल टू 3 रखने पर जो नंबर मिलेगा फिर उसको माइनस करना है। n इक्वल टू 4 रखने पर जो नंबर मिला फिर उसको माइनस करना है। n इक्वल टू 5 रखने पर जो नंबर मिला फिर उसको माइनस करना है। बात क्लियर होगी कैसे करना है। तो देखो जब n को 2 रखूंगा, अब फॉर्मूला ध्यान से देखो, ये 2 इंटू 2 - 1 इंटू 3 +1 बनेगा ना। अब देखो ये 2 - 1 क्या हो जाएगा भाई, 1 बनेगा। तो 2 इंटू 1 इंटू 3 ये 6, ये हमारा 6 +1 इज इक्वल टू 7 आया। तो सेकंड नंबर क्या आया, 7। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या आएगा, 7। तो 511 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 11 में से 7 गया भाई, ये बन जाएगा हमारा 504। ठीक है, ऐसे ही अब n इक्वल टू 3 यहाँ पे रखो, n इक्वल टू 3। तो देखो जैसे n इक्वल टू 3 रखता हूं फॉर्मूले में, ये 3 इंटू 3 - 1 इंटू 3 +1 बनेगा। ठीक है, अब देखो ये ब्रैकेट में क्या है 2, तो ये 3 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 +1 कितना, 19। तो थर्ड नंबर क्या आता है, 19। इसका मतलब ये 504 में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, 19 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब 504 में से भाई 19 माइनस कर दो कितना आएगा। तो देखो इसका मतलब एक तरीके से हो गया, 4 है कैरी लेंगे तो 14 बना, 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचा। ठीक है, यहाँ पे कैरी लिया होगा 10 तो 9 में से बन जाएगा 8, तो ये भाई 485 बना होगा। ठीक है, अब 485 में से फिर कुछ नंबर माइनस करना है। तो नंबर क्या माइनस करने हैं, तो वो देखो अगर इन नंबर को हम याद कर लेंगे, ये फॉर्मूला मैंने इसलिए बता दिया कि बाय चांस अगर हम भूल जाते हैं तो हम इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं कि हमें क्या नंबर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी n इक्वल टू 4 पे अब सोचो। ठीक है, इसलिए कहा था कि ये मेथड ज्यादा यूजफुल नहीं है लेकिन आ तो सकता है पेपर में, तो हमें ये सोचकर चलना है कि अगर आ जाए तो कैसे करना होगा। अब n इक्वल टू 4 है तो 4 इंटू 4 - 1 इंटू 3 +1 करेंगे तो देखो ये 3 बना होगा, 4 3 12 12 36 +1 कितना, 37। इसका मतलब नेक्स्ट नंबर मुझे क्या माइनस करना है, 485 में से 37। और ये कब तक माइनस करते जाना है, जब तक मुझे यहाँ पे इधर 0 ना मिल जाए। ठीक है, जैसे ही 0 मिला मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा। तो देखो 485 में से 37 माइनस करेंगे, ये यहाँ पे 15 बनेगा, कैरी लेके 15 में से 7 माइनस करेंगे 8, इधर ये 7 बचा होगा, 7 - 3 करेंगे 4 और ये क्या बन गया 448। ऐसे ही नेक्स्ट n इक्वल टू 5 पर रख कर देखो। अब n इक्वल टू 5 रखता हूं तो वैल्यू क्या आएगी, तो देखो ये 5 ब्रैकेट में ये 5 - 1 इंटू 3 और +1, ये कितना बना ब्रैकेट में 4, तो 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60 और 60 +1 61। यानी कि फिर मुझे क्या माइनस करना है, यहाँ पे 61 माइनस करना होगा। तो 448 में से 61 माइनस करो, 8 में से 1 गया 7, फिर यहाँ पे कैरी लेंगे 14 बनेगा, 14 में से 6 गया 8, उधर क्या बचेगा 3। फिर क्या करेंगे, अब n इक्वल टू 5 आ गया। अब आगे इसमें करते हैं, अब n इक्वल टू 6 ले लेते हैं। तो देखो जब n इक्वल टू 6 लूंगा तो फॉर्मूले से वैल्यू क्या आएगी, 6 इंटू 6 - 1 इंटू 3 +1।
तो देखो ये 6 इंटू 5 इंटू 3, तो 6 5 30, 33 90 प्लस 1 91। तो अब मुझे माइनस करना है 387 में से 91। 7 माइनस 1 करता हूँ 6 आएगा, 8 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी लेना पड़ेगा, तो 18 माइनस 9 करेंगे 9, उधर क्या बचेगा 2, तो 296 आ गया। अब फिर क्या करना पड़ेगा, 296 में से माइनस क्या माइनस करना है, तो n इक्वल टू 6 तक पुट कर लिया था ना, तो n इक्वल टू 7 पुट करेंगे। 7 से फॉर्मूले से क्या वैल्यू निकल जाएगी, 7 7 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1, ये कितना बन जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 3 प्लस 1। 7 6 42, और 42 का अगर 3 से करते हैं तो 126 आएगा। ठीक है, इसका मतलब फाइनल वैल्यू क्या है 127। तो अब मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा 127, माइनस करो तो ये 16 बनेगा, 16 में 7 जाएगा 9, इधर 8 बचेगा, 8 में 2 गया 6, और ये 1। अब 8 रखो n इक्वल टू 8, तो 8 रखने पे क्या आएगा 8 इंटू 8 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, तो 8 इंटू 7 इंटू 3 प्लस 1, ये 8 7 जा कितना हो जाएगा अभी 56 इंटू 3 प्लस 1, 56 का 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 6 18, 3 7 16, तो 168 प्लस 1 मतलब कि 169। तो अब मुझे ये जो नंबर आया 169, इसमें से क्या माइनस करना होगा 169 और 0। तो देखो अब एक पॉइंट ऐसा आया कि लास्ट में जाके ये जो माइनस करके आया नंबर क्या बना 0। जैसे ही 0 आ जाए हमें रुक जाना होगा। क्या करना है, हमें रुक जाना है। अब देखो अब क्या करेंगे हम, इसमें 0 आ गया तो हम रुक जाएंगे यहाँ पे। 0 आने के बाद क्या करेंगे, अब हमें ये देखना है कि ये जो 0 आया ये कितने स्टेप में जाकर आया, कितने बार मैंने यहाँ पे नंबर माइनस किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 स्टेप्स होने के बाद ये 0 बना कि नहीं बना, हाँ है ना। 8 स्टेप्स होने के बाद 0 बना है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जितने स्टेप, जितनी बार माइनस करने पे वो 0 आएगा वही क्या होगा हमारा, उसका क्यूब होगा। तो ये 512 का क्यूब है 8। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, करना हमें माइनस ही था। बस या तो हमें ये नंबर याद होने चाहिए कि भाई ये हमें पहले 1 माइनस करना होता है 7 19, फिर 37 माइनस करना होगा, फिर 61 माइनस करना होगा, फिर 91 माइनस करना है, फिर 127, फिर 169 माइनस करना है। या तो ये नंबर याद रखो कि क्या माइनस करना है, और अगर भूल जाओ तो भाई इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। बात क्लियर है, अगर भूल जाए तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि हमें क्या माइनस करना होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बारी बारी से निकाल कर दिखाया, लेकिन पेपर के टाइम पे तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये याद है ना कि कौन से नंबर माइनस करने होंगे, तो सीधा सिर्फ इसको करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता लगता है कि ये नंबर आए कहाँ से। ठीक है, तो अगर याद कर लोगे तो अच्छी बात है, ज्यादा सही रहेगा, तो हमारा टाइम बच जाएगा वहां पे, हम ये बार बार ये करके देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ माइनस करके ही हमें काम करना होता। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट पे आते हैं, और यहाँ पे नंबर दे रखा हमें 1728। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट आता है 1728। अब हमें क्या करना है 1728 में से माइनस करना, 1728 का क्यूब रूट निकालना है, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। तो देखो अभी मैंने ये तो बता दी कि भाई हम जब ने जो माइनस करने पड़े 8 स्टेप्स अगर हम जाएंगे, तो पहले 1 माइनस करना होगा 7 19 37 61, फिर 91 माइनस करना, फिर 127 माइनस करना, फिर 169। तो पहले तो मैं इन्हीं नंबर को माइनस कर लेता हूँ, अगर उससे ज्यादा की जरूरत पड़ी तो हम उसको निकाल लेंगे। तो पहला स्टेप है, तो पहले क्या नंबर माइनस करना पड़ेगा 1 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 1727। अब 1727 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, वही सेकंड नंबर क्या माइनस करना होता है 7। ठीक है, तो ये उसी फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ, लेकिन एक बार निकाल चुका ना तो बार बार मैं यूज नहीं करना, वरना बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। अब देखो 1727 में से 7 माइनस करेंगे तो 1720 बना। अब 1720 में से क्या माइनस करेंगे, थर्ड नंबर क्या माइनस करना होता है 19, तो 19 माइनस कर दो, तो ये 1701 बनेगा। 1701 में से 19 के बाद क्या माइनस करना होता है 37, तो 37 माइनस कर लो, तो ये आएगा। देखो यहाँ पे 11 में से 7 जाएगा 4 बचा। ठीक है, यहाँ पे 9 बचा होगा, 9 में से 3 गया 6 बचा, और ये 6 ये 1, तो 1664 बच गया। 1664 में से माइनस करेंगे नेक्स्ट नंबर 61, तो 61 माइनस करेंगे तो 4 माइनस 1 करेंगे 3, 6 में से 6 गया 0, और ये 6 और 1 ऐसे रहा। 1603 में से नेक्स्ट नंबर माइनस होगा 61 के बाद 91, तो 3 माइनस 1 करेंगे 2 बचेगा, ये 0 कैरी लेंगे 10 बनेगा, 10 माइनस 9 1, 6 में से कैरी गया तो 5 बचा, और ये 1। ठीक है, 1512 माइनस करेंगे 91 के बाद 127,
तो देखो 2 में 7 नहीं जाएगा, कैरी लेना पड़ेगा, तो 12 हो गया, 12 में 7 गया 5, ये 1 0 बचा होगा, फिर से कैरी लेंगे 10 बनेगा, 10 माइनस 2 करेंगे 8, 5 ने कैरी दिया था तो 4 बचा होगा, 4 माइनस 1 3 और ये 1। तो ये सिर्फ मैं सब्ट्रैक्शन ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे। अब 1385 से में से माइनस करेंगे 169, तो 169 माइनस कर लो, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचा, ये 7 में बचा होगा, 7 में 6 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो 1216। अब बात आती है 1216 में से माइनस क्या करें। तो देखो अगर मैं यहाँ पे स्टेप लिखूं, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये 8। अब मान लो चलो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ये हमें 8 तक याद थे कि भाई 8 स्टेप तक अगर करना होता तो हमें कौन कौन से नंबर माइनस करना है, लेकिन मैं ये भूल जाता हूँ कि 9वें स्टेप में मैं उसे क्या माइनस करना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर 9वें स्टेप में भूल जाओ, बस ये याद रखना ये कौन सा स्टेप है, 9th स्टेप है। 9th स्टेप का मतलब n की वैल्यू लेनी है 9। तो जो मैंने फॉर्मूला बताया था अभी, फॉर्मूला क्या होता था, n इंटू n माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1। इस फॉर्मूले में n की वैल्यू क्या रख दो, 9 रख दो। तो ऐसा रखने से हमें n की वैल्यू 9 पुट करने से क्या पता चल जाएगा कि 9th स्टेप में क्या नंबर माइनस करना पड़ेगा। तो देखो ये 9 बनेगा, 9 माइनस 1 करता हूँ, ये 8 बनेगा, ये 3 प्लस 1, 9 8 जा 72 इंटू 3 प्लस 1, 3 2 जा 6, 3 7 21। तो ये कितना बन गया भाई 270। ठीक है, तो इसका मतलब अब मुझे माइनस करना पड़ेगा इसमें से 217। माइनस कर लो, कैरी लेना पड़ेगा, 16 बना, 16 माइनस 7 करेंगे तो 9 बचा, इधर ये 10 बचा होगा, 0 बचा होगा, कैरी लिया तो 10, 10 माइनस 1 करेंगे 9, इधर ये 11 बचा होगा, 11 में से 2 जाएगा तो भाई 9 बचेगा, तो 999 बन चुका। ठीक है, अब 10th स्टेप में क्या करेंगे, 999 में से माइनस करना है। तो क्या माइनस करना है, यानी कि 10th स्टेप में जो नंबर आएगा वो मुझे याद नहीं है जैसे, तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने फॉर्मूला बताया अब उस फॉर्मूले में n की वैल्यू क्या रख दूंगा, 10 रख दूंगा, तो ये 10 बनेगा। अब n माइनस 1 मिलकर क्या बनेगा, जब 10 रखोगे 10 माइनस 1 9 बनेगा ना, तो 10 इंटू 9 इंटू 3 प्लस 1 कितना आएगा, ये 270 प्लस 1 मतलब कि 271। जो 10th नंबर माइनस करना पड़ता है मुझे वो कौन सा करना पड़ा, 271। माइनस करो, 9 माइनस 1 करूंगा 8, 9 माइनस 7 किया 2 और 9 माइनस 2 किया 7, तो ये 7 to 8 आ गया। फिर क्योंकि कब तक करते जाना है, जब तक कि 0 ना मिल जाए। 7 to 8 में से क्या माइनस करना है, तो मुझे 11th स्टेप वाला नंबर निकालना है ना, तो n की वैल्यू रखो 11, तो क्या बनेगा ये n माइनस 1 मतलब कि n 11, n माइनस 1 क्या होगा भाई 11 माइनस 1 10 इंटू 3 प्लस 1, तो 11 3 33 और एक 0 तो 330 प्लस 1 मतलब कि 331 आ जाएगा। तो मुझे माइनस करना होगा 331, तो माइनस कर लेते हैं, 8 में से 1 गया 7, यहाँ पे 2 है तो 12 में से 3 जाएगा 9 बचा, 6 में से 3 जाएगा 3 बचा। अब 12th स्टेप में 397 में से क्या माइनस करना है, तो n को रखो 12, n को 12 रखेंगे तो पहला नंबर 12, फिर n माइनस 1 वो 11 इंटू 3 प्लस 1, 12 का 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 12 बन जा 12, 12 जा 12 13, तो 132 इंटू 3 प्लस 1 यानी कि 3 2 6, 3 3 9 और 3 बन जा 3, तो कितना आएगा ये 397। तो 12th स्टेप में क्या माइनस करना होगा 397, और देखो 397 में से माइनस किया तो 0 ही बन चुका, तो ये इस स्टेप में आ गया 0। इसका मतलब कितने स्टेप्स में माइनस करने के बाद 0 आया, 12 स्टेप्स करने के बाद फाइनली मेरा 0 आया ना। तो जितने स्टेप्स में 0 आता है वही क्या हो जाता है, उसका क्यूब रूट हो जाता है। तो 12 इसका क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये नंबर माइनस करते जाते हैं। अगर नंबर स्टार्टिंग के याद है तो अच्छी बात है, और जिस स्टेप के लिए भूल जाओ तो फॉर्मूले में n की उतनी ही वैल्यू रख के उस स्टेप का नंबर मिल जाएगा हमें। ठीक है, किस फॉर्मूले से, जो मैंने बताया था n माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1, इस फॉर्मूले में से किसी भी स्टेप में क्या नंबर माइनस करना है वो हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं 9th का नहीं पता तो 9th का मैंने कैसे निकाला, n की वैल्यू 9 पुट कर दी। 10 के लिए मैंने कैसे निकाला, n की वैल्यू 10 पुट कर दी। तो इसी तरीके से इस फॉर्मूले से वैल्यू निकालते रहेंगे और वो माइनस करते रहेंगे, और जब तक हमारा 0 ना आ जाए तब तक हम इस काम को करते रहेंगे। जैसे ही 0 आया, 0 आने के बाद बस ये देख लेंगे कितने स्टेप्स में एक आंसर आया है। ठीक है, और वही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा क्यूब रूट हो जाएगा उस गिवन नंबर का। करते इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसमें, 7 to 9। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट दे रखा है इसमें 7 to 9, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है 7 to 9 का।
तो निकालते हैं फिर से 7 to 9 का। तो सबसे पहले स्टेप 7 to 9 में से क्या माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे, तो 7 to 8 आ गया। सेकंड स्टेप 7 to 8 में से क्या नंबर माइनस करेंगे, 7, तो 7 21 आ चुका, ठीक है। थर्ड स्टेप 7 21 में से नेक्स्ट नंबर माइनस करेंगे 19, तो देखो 11 में से 9 जाएगा, 2 बचा, यहां पे 1 बचा होगा, 1 माइनस 1 0, तो ये 702 बन चुका। फोर्थ स्टेप 702 में से माइनस करेंगे 37, तो देखो कैरी लूंगा तो 12 बना, 12 में 7 गया 5, यहाँ पे 9 बचा होगा, 9 में 3 जाएगा 6, और इधर भी ये 6 ही बचा होगा, तो 665। फिफ्थ स्टेप 665 में से क्या माइनस करना होगा हमें, 61, तो माइनस करते हैं, 5 माइनस 1 करेंगे 4, 6 माइनस 6 0, तो ये 604 बन गया, ठीक है। सिक्स्थ स्टेप 604 में से माइनस कर देंगे हम किसको, 91 को, तो 4 माइनस 1 3, और ये 60 माइनस 9 करेंगे तो 51 बचा, तो 530। सेवंथ स्टेप 530 में से क्या माइनस करना होगा, 127, ठीक है। तो देखो ये जो नंबर मैंने यूज किया था उन्हीं को यूज कर रहा हूँ, बार बार मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा। तो 513 में से 127 माइनस करेंगे, कैरी लेना पड़ेगा, 13 बनेगा, 13 में 7 जाएगा 6, ये 1 था तो 0 बचा, कैरी लेने के बाद फिर 10 माइनस 2 किया 8, इधर 4 बचा होगा, 4 माइनस 1 3। तो देखो ये तो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन तो तुम्हें आता होगा सभी को, तो सब्ट्रैक्शन तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। 386 में से नेक्स्ट नंबर क्या माइनस करेंगे, 169, और 169 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 16 बनेगा, कैरी लेने के बाद 16 माइनस 9 7, ये 7 बचा होगा, 7 माइनस 6 1, 3 माइनस 1 2। और नाइन्थ स्टेप 217 में से अब नाइन्थ स्टेप में क्या माइनस करना होता है, तो अभी मैंने इसका निकाला था ना कि n इक्वल टू 9 रखने पे जो आता है वो नाइन्थ स्टेप में माइनस कर 217 आया था, तो मतलब कि हमें 217 माइनस करना होगा, और जैसे ही माइनस किया तो 0 आ चुका। तो कितने स्टेप्स में 0 आया है, टोटल 9 स्टेप में 0 आया, मतलब कि इस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, उस फॉर्मूले से सारी वैल्यूज याद निकलती आ जाएगी। और अगर कुछ वैल्यू याद कर सकते हो स्टार्टिंग की, तो भाई देखो स्टार्टिंग में 5-6 वैल्यू अगर याद रह जाएगी तो हमारा थोड़ा वहां पे टाइम बच सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिटरमाइनिंग वंस एंड टेंस डिजिट, ठीक है। मतलब कि हमें क्या करना है, यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है, लेकिन अब क्यूब रूट निकालने के लिए यहाँ पे थर्ड मेथड आ चुका है। देखो सबसे पहला मेथड क्या पढ़ा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभी क्या पढ़ाया मैंने इससे पहले, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। अब एक और मेथड आ चुका है कि यहाँ पे भी क्यूब रूट निकालो, लेकिन किस मेथड से, बाय डिटरमाइनिंग वंस एंड टेंस डिजिट ऑफ द क्यूब रूट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इस नंबर का क्यूब रूट आने वाला है, हम ये पता करेंगे कि उस क्यूब रूट का वंस डिजिट क्या होने वाला है, उस क्यूब रूट का टेंस डिजिट क्या होने वाला है। तो हम करेंगे ऐसे। अब कैसे करना है, तो देखो इसका जो हम करेंगे इसमें भी हमारा ये जो टेबल गिवन है, मतलब कि अगर हमें क्यूब नंबर याद होंगे तो आसानी से हो पाएगा। तो हमें देखो क्यूब नंबर ये याद करने का फायदा तो मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अगर याद नहीं होंगे तो क्या करेंगे, हम बार बार निकाल के देखेंगे कि भाई 9 का क्यूब कितना है, फिर उसको निकाल लेंगे तब पता चलेगा, 10 का निकाल रहे हैं, 11 का निकाल रहे हैं, तो याद तो हमें करना है ये, ठीक है। अब कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, जो भी गिवन नंबर है, जैसे जो गिवन नंबर है उस गिवन नंबर पे राइट से 3-3 के पेयर बनाएंगे। पहली बात तो ये जान लो कि ये जो मेथड है ना केवल कब तक यूजफुल है, अगर हमारे पास 6 डिजिट तक का कोई परफेक्ट क्यूब दे रखा है और उसका क्यूब रूट निकलवाए तो ही ये हमारा काम कर सकता है। उससे ज्यादा डिजिट में ऐसा नहीं है नहीं होगा, लेकिन थोड़ी डिफिकल्टी होगी मैं निकालने के लिए। तो जब कोई ये मेथड आएगा हमारा कि यूनिट एंड 10 डिजिट निकालना है, तो कम से कम उसमें ज्यादा से ज्यादा 6 डिजिट ही दे सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं यूज करेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेगा, क्वेश्चन को साथ दे देगा। लेकिन ऐसे कभी नहीं आएगा कि उसने 10 डिजिट का एक नंबर दे दिया और कह दे, या 9 डिजिट का नंबर दे दिया और कह दे कि भाई इसका 1 एंड डिजिट 10 निकाल के करो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा इजी आएगा, इसमें 6 डिजिट तक ही आता है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिस नंबर का क्यूब रूट निकालना है ना, उस नंबर के पेयरिंग करो। और पेयरिंग कैसे करने हैं कि लास्ट से 3-3 के पेयर बनाने हैं। देखो लास्ट से 3 का पेयर बनाऊंगा तो यहाँ पे तो एक ही ग्रुप निकल के आया, ठीक है, तो यहाँ पे तो एक ही ग्रुप आया, इसका मतलब अगर एक ही ग्रुप आया है तो अब ये देखो इस ग्रुप का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 3 है। और 3 कब आ सकता है किसी भी क्यूब नंबर पे, जब किसी नंबर की यूनिट डिजिट 7 है तो 3 आएगा ना, क्योंकि देखो 7 को 3 बार ही मल्टीप्लाई अगर करते हैं
तो जो नंबर आएगा उसमें 3 यूनिट डिजिट बनता है, हाँ है ना भाई। 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो नंबर को जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे मतलब कोई भी नंबर हो लेकिन उसका 7 यूनिट डिजिट होना चाहिए। तो अगर किसी भी नंबर का 7 यूनिट डिजिट है, उन नंबर का जब क्यूब निकालोगे ना तो उस नंबर का जो क्यूब आने वाला है उसमें यूनिट डिजिट 3 बनेगा। अब जैसे तुम चाहे 17 का क्यूब लेके देख लो, चाहे तुम 27 का क्यूब लेके देख लेना, चाहे 7 का क्यूब देख लो या 37 का क्यूब, मतलब कि जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट 7 है उस नंबर का जो क्यूब आने वाला है उसका यूनिट डिजिट 3 ही बनेगा। तो एक तो हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी, और ये भी है देखो यहाँ टेबल से क्लियर हो रहा है, नंबर जब हमारा 7 है तो उस नंबर का जो क्यूब आया उसका यूनिट डिजिट क्या बन रहा है 3। तो एक बात तो तय हो चुकी ना कि अगर यहाँ पे ये 3 आ रहा होगा तो जिस नंबर का ये क्यूब रहा होगा उस नंबर का यूनिट डिजिट 3 रहा होगा, हाँ है ना। तो मतलब कि यहाँ से यूनिट डिजिट तो मुझे पता चल चुकी कि जिस नंबर का ये क्यूब रहा होगा उसका यूनिट डिजिट तो क्या रहा होगा 7, ठीक है। अब बात आते हैं टेंस डिजिट पर, किसका टेंस डिजिट होने का क्या होने वाला है। तो देखो केवल पहला ही ग्रुप था ना, अगर पहले ग्रुप यानी कि 3 डिजिट का ग्रुप बनाने हैं और एक ही ग्रुप बना, अगर एक ही ग्रुप दिखाई दे रहा है तो उसमें भाई टेंस डिजिट नहीं होगी, या फिर ये कह लो उसमें टेंस डिजिट क्या होगी 0 होगी। क्या होगी 0। तो जब टेंस डिजिट 0 है, क्योंकि एक ही ग्रुप बना, 3 के हमें ग्रुप बनाने हैं और एक ही ग्रुप बन पाया, तो जब एक ग्रुप बनेगा तब हमारा यूनिट डिजिट निकल के आएगा कुछ और टेंस डिजिट क्या होगी 0। लेकिन जब 2 ग्रुप बनेंगे तब हमारा टेंस डिजिट 0 से कुछ अलग आएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 आया, टेंस डिजिट क्या है 0, तो नंबर मतलब कि इसका क्यूब क्या रहा 7 ही रहा। ऐसी अब देख लो 512। ये सोचो कि किसी नंबर के क्यूब में 2 कब आ सकता है, जब हमारा यूनिट डिजिट 2 रहेगा किसी नंबर का, जैसे 8। अब चाहे 8 का निकाल के देख लो, 18 का निकाल के देखो या 28 का निकाल के देखो, इनमें से सभी नंबर का यूनिट डिजिट 8 है ना। तो जब किसी नंबर का यूनिट डिजिट 8 रहेगा उसका क्यूब करोगे तो क्यूब करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगा वो 2 रहेगा। क्या रहेगा 2। तो एक बात तो तय हो चुकी यहाँ पे भी, ये तो कंफर्म है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होने वाला है 2 ही होने वाला है। अच्छा अगर इस नंबर की भी मैं पेयरिंग करूं 3 के, तो एक ही ग्रुप बन रहा है ना, क्योंकि एक ही ग्रुप बन रहा है तो केवल यूनिट डिजिट है और टेंस डिजिट क्या है यहाँ पे 0 है। टेंस डिजिट क्या है 0, तो ये किसका क्यूब बनेगा। अच्छा यहाँ पे 2 आ रहा है ना, तो अच्छा देखो यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 8, क्योंकि 8 के क्यूब में 2 आता है ना, तो यहाँ पे 2 आ रखा है। 2 कब आ सकता है, जब नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो 8 हो। तो ये किसका क्यूब है हमारा 8 का ही क्यूब है। लेकिन जैसे इसका थर्ड वाला पार्ट आता है वहां पे ये टेंस डिजिट वाला क्लियर होगा कि कैसे करना है। जैसे देखो 1 3 8 2 4 ये है, 3 के ग्रुप बनाने हैं हमें, तो लास्ट से 3 ग्रुप 3 डिजिट का जो बचा वो एक साथ, यानी कि इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक तो 8 2 4 और एक ये जो बचा हुआ पार्ट है। ये जो लास्ट वाला ग्रुप होता है यहां से हमें पता चलता है यूनिट डिजिट। ये लास्ट वाला ग्रुप 3 डिजिट का ये क्या डिसाइड करता है यूनिट डिजिट, और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या डिसाइड करेगा कि इसका टेंस डिजिट क्या होने वाला है। पहले हम बात करते हैं यूनिट डिजिट क्या होने वाला है। यहां पे क्या है 4 कब आ सकता है, तो देखो अगर किसी नंबर में यूनिट डिजिट 4 दे रखा है तो उसका क्यूब करने पे 4 मिलेगा, चाहे से 14 24 34। इन नंबर के अगर क्यूब निकालोगे ना तो इनमें यूनिट डिजिट क्या आएगा 4, क्योंकि 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देखो, जब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है 64, और 64 में 4 आता है। तो अगर यहाँ पे ये 4 आ रखा है तो एक बात कंफर्म है कि ये जिस नंबर का क्यूब रहा होगा उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है 4 है। तो यूनिट डिजिट तो हमारी कंफर्म हो चुकी 4 है, ठीक है। अब बात आते हैं टेंस डिजिट। तो देखो यहाँ पे अब एक ही ग्रुप नहीं बन रहा, अगर एक ही ग्रुप बन रहा होता तो मैं बोल देता कि टेंस डिजिट क्या होने वाला है 0। यहाँ पे सेकंड ग्रुप बन रहा है ना, वो सेकंड ग्रुप क्या है 13। तो अब हमें ये देखना है कि 13 से जस्ट पहले एक परफेक्ट क्यूब क्या आता है। तो देखो 13 से पहले जो क्यूब आता है वो 2 का क्यूब 1 का क्यूब 1 भी आता है, 2 का क्यूब 8 भी आता है, और 3 का क्यूब 27 तो नहीं आएगा ना। तो 13 से जो पहले क्यूब परफेक्ट क्यूब आता है वो 8 ही आता है ना। और ये जो 8 है ये किसका क्यूब है भाई, ये 2 का क्यूब है। इसका मतलब जिस नंबर का ये 13 से पहले क्या क्यूब नंबर आ रहा है परफेक्ट क्यूब क्या आ रहा है 8,
ये 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब। तो ये जो 2 है ना, यही हमारी क्या बनेगी? 10th डिजिट बनेगी। यानी कि इस ग्रुप से, ये जो यहाँ पे ग्रुप आएगा, कभी ये 2 डिजिट में है, कभी कभी ये 3 डिजिट में भी आ सकता है। तो इस गिवन नंबर से जस्ट पहले जो परफेक्ट क्यूब होगा वो किस नंबर का क्यूब है, वही हमारा क्या बन जाता है? 10th डिजिट बन जाता है। तो इसका मतलब इस नंबर का जो क्यूब रूट आने वाला है वो क्या बन जाएगा? 24, क्योंकि यूनिट डिजिट 4 है, 10th डिजिट 2 है, तो नंबर क्या बन चुका? 24। ठीक है, तो इजी था ये भी, क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन इसके हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।